प्रोग्राम यहाँ पर गंगा पूजन के साथ ही शुरू होता है। गंगा पूजन का ये धुन था, ये गंगा की पूजा के लिए था। जो गंगा घाट के लिए होता है, जो है इसको बोलते हैं गंगा द्वारा बधिया बाजे, जो पूरा विश्व में इसका नाम है। यहाँ पर जो थे हमारे खास तौर से उस्ताद खान जी, उन्होंने इसको बजाया है। पूरे भारत में इसका जो है सराहनीय किया जाता है, इसको आज भी नाम को लेते हैं, उसको बजाया जाता है। चलिए, और इसीलिए यहाँ की गंगा जमुनी संस्कृति सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि जो नाम उन्होंने लिए हैं, जिस धुन का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, उन चीजों को सुनकर आप समझिए। लेकिन राजनीति में कोई संगम नहीं है, हर पार्टी अलग नजर आती है, लेकिन जो जनता है उनके हिसाब से क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ जुट रही है, हर नेता के साथ उतनी ही भीड़ जुट जाती है। क्या भीड़ पैमाना है? भीड़ तो कभी किसी चीज का पैमाना नहीं रहा। जिसने जो करना है वो उसके हृदय में है। और भीड़ तो हमारी काशी की जो है एक ऐसी संस्कृति है कि ये कबीर, तुलसी और रविदास का कर्म क्षेत्र रहा है। यहाँ हर किसी का हम अभिनंदन करते हैं। और काशी में जितनी अब हमारे नग देखते हैं, मूर्ति देखते हैं भगवानों की, वो सब मुस्लिम बंधु बनाते हैं। और गंगा जमुनी तहजीब हर त्योहार, तीज हम मिलजुल के मनाते हैं। लेकिन वही राजनीति में क्या भीड़ भी ऐसी ही हो रही है कि भीड़ भी सबके साथ एक ही भीड़, सब कहते हैं पूरा बनारस मेरे साथ, पूरा बनारस मेरे साथ। पूरा बनारस फिर किसके साथ? पूरा बनारस बनारस के साथ में है। अब 7 बार 9 त्योहार की नगरी काशी है। 7 बार 9 त्योहार की काशी है और यहाँ सारे धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। धर्मों में भी अलग अलग पंथ के मानने वाले लोग हैं, तो सबकी काशी है। सबकी काशी है, लेकिन काशी के साथ कौन खड़ा होगा, ये अभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अंदाजा इसका मिल जाए, क्योंकि उसी आधार पर वो निकलेंगे, मतदान करेंगे। लेकिन बनारस में रहते हुए आपको जो भीड़ अब नजर आती है, हर उम्मीदवार निकलकर कहता है कि ये अप्रत्याशित भीड़ थी। और वाकई टीवी के कैमरा जब हम कहीं से भी उसे देखने की कोशिश करें तो वहां पर जन सैलाब नजर आता है अथाह। उससे अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। क्या बनारस की फितरत यही है कि उलझा दो जब तक सुलझे ना? नहीं, बनारस के लोग देखिए, यहाँ गंगा घाट के किनारे रहने वाले लोग हैं और ये लोग बहुत ही जीवन आनंद में घुमाने वाले लोग हैं। तो कोई भी आता है, इनको कौतूहल होता है, वो चाहे बीजेपी के लोग आवे, चाहे कांग्रेस के लोग आवे, चाहे जो भी आवे। एक आम आदमी की पार्टी के भी आए हैं, उनके साथ भी देखिए भीड़ कितनी हो जा रही है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो लोग भी हैं वो उसमें एक तरह से पिकनिक मना रहे हैं। एक्चुअल जो है वो बनारस के लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। वो किसको देंगे वो सबको पता है, अंडरस्टूड है। ये असल में बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग भाई यहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज्म का भी इंतजाम कर रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म का इंतजाम हो रहा है। जो टूरिज्म का इंतजाम हमने यहाँ पर किया है, अभी आपने धुन सुनी थी, लेकिन हम आपको बता दें कि कव्वाली का भी इंतजाम हमने किया है। कव्वाली तैयार है? हाँ, सुन ले, हम सुनाइए। चलिए। ठीक है अंकुर, स्टार्ट। जब आएंगे मोदी विचार होगा, भारत में पहली बार सरकार होगा। भारत में पहली बार सरकार होगा। जब आएंगे मोदी विचार होगा, जब आएंगे मोदी विचार होगा। भारत में पहली बार सरकार होगा। भारत में पहली बार सरकार होगा। आने के उनके हम इच्छा करे, आने के उनके हम इच्छा करे। ऐसा प्रधानमंत्री जो बन के रहे, ऐसा प्रधानमंत्री जो बन के रहे। भारत का रखवाला ऐसा व्यापार होगा। भारत का रखवाला व्यापार होगा। भारत में पहली बार सरकार होगा।
चलिए देखिए, यही बात है कि दरअसल ऐसा माहौल हो गया है कि कव्वाली भी राजनीतिक हो गई है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का नाम अगर जिक्र आ रहा है कव्वाली में तो हर जगह आपको वो छाप दिखे, नहीं। यहाँ पर मुकाबला जो है वो कांटे का है, टक्कर कड़ी है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी सफर तय कर रहे हैं। अनूप श्रीवास्तव है हमारे साथ, जो कि उत्तर प्रदेश ब्यूरो के चीफ हैं, और साथ ही सुजीत कुमार झा पटना से यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सुजीत थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। गंगा वहां की अलग, यहाँ की अलग, लेकिन जो भीड़ आप देख रहे हैं अनूप यहाँ पर, वो क्या लग रहा है आपको? हर पार्टी के साथ हम देख रहे हैं कि लोग निकल जा रहे हैं। देखिए, ऐसा चुनाव जो इस बार हो रहा है बनारस में, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से लोगों में उत्सुकता है, इस तरह एक वेव है, एक करंट है, एक लोगों में रोमांच सा दिख रहा है। लेकिन इस भीड़ की मंशा क्या है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कम से कम इस बार बनारस के चुनाव में। और ये मुझे लगता है कि कल मतदान का जो ट्रेंड आएगा उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत हमें हो सकता है शायद समझने में हम कामयाब हो सकें कि इस भीड़ की मंशा क्या थी, इस भीड़ तंत्र का जो है ये किस तरफ जा रहा है। वाकई अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। सुजीत, बिहार में हालांकि ऐसी सूरत नहीं रहती है, लेकिन बनारस आकर आपको क्या दिख रहा है? वहां पर अगर लालू यादव के साथ एक बड़ी रैली हमें याद आती है, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हुंकार ऐसी भरी थी कि बाकी सब देख लें, खत्म होते होते वापस उठ खड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर आपको देखकर क्या लग रहा है, किसी की फितरत समझ में आ रही है? देखिए श्वेता, मैं तो 3-4 दिनों से हूँ यहाँ पे, और चुनाव का रंग जो इस पूरे चुनाव में पूरे देश में कहीं देखने को मिला है तो वो बनारस में मिला है। मजा आ रहा है कि हाँ, चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और लोगों का जो जोश है और जज्बा है सभी पार्टियों के साथ, मतलब जिसकी भी रैली हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, सबके साथ लोग हैं। मतलब ये समझना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी है। चलिए, तो क्या बनारस त्योहार की एक तरह से कहें तो राजनीति का त्योहार मना रहा है? जी, और मोदी मैं पूरे सबके हर्ष अपने दिल से सब लोग जो है मोदी मैं हर एक जगह जो है। सब मोदीमय है या कोई दूसरे ख्यालात भी हैं? नहीं ना, क्या है बताइए। हाँ, मैं बता दूं, ये बनारस है, यहाँ हम की राजनीति, हम हाँ से हिंदू, मत से मुसलमान। रमजान में राम का जिक्र होता है, दीपावली में अली का जिक्र होता है। मोदी का नाम सुन के आपको हिंदू मुसलमान क्यों याद है? नहीं, मोदी का नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ, मोदी लोग जो कर रहे हैं, यहाँ पे 80 के लोग थे, भदैनी के लोग थे, शिवपुरवा के लोग थे। और बीजेपी की रैली में, मोदी की रैली में, बीजेपी के रैली में आपने देखा होगा कि किसी ने समाचार में दिया कि बाहर से लोग आ रहे, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का है, लोकल बॉडी भी थी यहाँ। और अरविंद केजरीवाल आए तो बोले ये बनारस के लोग हैं, ये अखिलेश यादव आए तो बोले कि ये बनारस के लोग हैं। आप लोग तीनों ने बांटा था? नहीं, निश्चित तौर पे अखिलेश के भी जो लोग यहाँ के हैं और कांग्रेस के भी जो लोग यहाँ के हैं। और दूसरी बात, हमारे टोटल आम आदमी पार्टी को मैं बता दूं, जिस हिसाब से माइनॉरिटी कंफ्यूज थी वो आज क्लियर हो गया। राहुल जी ने क्लियर कर दिया, माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ है, क्लियर डेट। अच्छा, सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला, भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते साधु संत सन्यासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मायनपुर ना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी। कहते हैं सब दूर दूर से आवेला। यहाँ पर राजनेता भी दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं? दरअसल यहाँ पर जो रैलियां निकली, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरने पर बैठे, कहा सत्याग्रह हम करेंगे क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिली कुछ इलाकों में जाने की। जब राहुल गांधी की यहाँ पर रैली हुई, उसके बाद बीजेपी ने अपनी तरफ से फिर यह सवाल पूछा, जहां हमें नहीं जाने दिया वहां उन्हें क्यों जाने दिया? जिस तरह की राजनीति हो रही है, कैसी लग रही है आपको? देखिए, यह राजनीति अच्छी नहीं है। पहले भी यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, 1980 में भी इलेक्शन हुए थे। कमलापति त्रिपाठी लड़ रहे थे, राजनारायण जी थे, कमलापति त्रिपाठी मंच से अपना प्रचार कर थे। राजनारायण जी का काफिला जा रहा था, वो उतरे, गए पंडित जी का पैर छुए, उनके पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और चल दिए, उनसे भी आशीर्वाद लिए। आज ऐसा संभव ही नहीं है, इसको हम लोगों ने गंदा बनाया है। अभी भी जो मोहल्ले की संस्कृति यहाँ पे है, चाहे हम जिस पार्टियों को, हम हैं,
जो भी हैं, किसी के घर कुछ भी होता है वो लोग जाते हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो बाहर से आके कि ये हैं ऐसे हैं, इतना गाली फक्कड़ लोग दे रहे हैं, यह हमारी यहाँ की संस्कृति के लिए एकदम अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से जो कहा गया है कि नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं दी गई थी और राहुल गांधी को इजाजत दी गई, वो ऐसा लग रहा है आपको कि सच में भेदभाव हुआ है? ऐसा मतलब पूरा दुनिया देख रहा है, सबके साथ किया गया है कि भेदभाव 100% किया गया है। जिस तरह की राजनीति है, दिलचस्प अगर अपने आप में बहुत है, तो बहुत नए संकेत भी वाराणसी के लिए लेकर आ रही है, जिनमें कुछ संकेत अच्छे भी हैं। पूरे देश में दरअसल गंगा जी को साफ करने के लिए बहुत सारे मुहिम की बात होती है, लोग उम्मीदें करते हैं, ऐसा होता नहीं है। सुजीत, आपके साथ मुझे याद आता है कि पटना के घाट भी बहुत बड़ा विषय बना करते थे, सत्ता बदली तो काफी कुछ वहां पर भी बदला, वहां पर अब पर्यटन के लिए भी लोग पहुंच जाया करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हुई हैं। बिल्कुल, और आपको ये जान के खुशी होगी कि मरीन ड्राइव जैसा एक परियोजना की शुरुआत हुई है वहाँ पे पिछले कुछ महीने पहले, जिसको 2016 तक पूरा करना है। लेकिन ये चुनाव और ये सियासत नीतीश सरकार को कितनी ताकत देती है और कितना कमजोर करती है, इसमें काफी कुछ डिपेंड करेगा। मुख्यतः क्या मुद्दे यहाँ पर लोग उम्मीद कर रहे होंगे अनूप कि क्या बदल सकता है? देखिए श्वेता, मुद्दों की जहां तक हम बात करें तो बनारसी जो चाह रहा है, बनारस के लोग पिछले कई सालों से बेहद परेशान हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, सड़कें बहुत कम हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं, इसके अलावा सीवर की समस्या है, डेवलपमेंट लोग मांग रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये बुनियादी मुद्दे हैं जो हर एक सिटीजन्स को चाहिए। उसी मुद्दे पर बनारस के लोगों को उम्मीद है मोदी से खासकर, और जो दूसरे उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टियों से, उनसे ये उम्मीद है कि इस बार उनकी जो समस्या है वो दूर की जाएगी। सियासतदान यहाँ पर आते हैं अपनी पहचान तलाशने, क्योंकि वाराणसी को कोई पहचान नहीं दे सकता है, इस शहर को कोई भी पहचान अपनी तरफ से नहीं दे सकता है, क्योंकि ये शहर अपने आप में दूसरों को पहचान नवाजती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यह शहर का पहचान खुद शहर है, ना कि व्यक्ति। जहाँ तक गंगा के निर्मलीकरण की बात है, एक सांसद यहाँ का काम नहीं करता, गंगा कई स्टेट से बहती है। जब तक सेंटर में बैठा हुआ आदमी, कोई मजबूत आदमी, कोई मजबूत व्यवस्था लेकर नहीं आता हर राज्य सरकार के साथ मिलकर कि यह चीज़ होना ही है तो होना ही है, वह उसको उस पहचान से जोड़ के, गंगा माँ के पहचान से जोड़ के, न कि अपने पहचान से जोड़ के कि मैंने ये किया, कार्य करेगा तो निश्चित रूप से होगा। बनारस की राजनीति में आपको ऐसे नजारे बहुत सारे दिखेंगे। जिस नाव में हम सवार हैं ये उसका नजारा है। हम गंगा जी पर सफर तय कर रहे हैं, बनारस शहर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है, बहुत सारी कविताओं में बांधा गया है इसे, अब सियासत में बांधा जा रहा है। क्या सियासत में बंधेगा बनारस? ये मुमकिन नहीं लगता है, कम से कम यहाँ के लोगों का मिजाज देखकर। लेकिन जो राजनीति हो रही है यहाँ, वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए? बनारस की राजनीति एकदम गंगा जमुनी संस्कृत पे है। यहाँ पे कोई चाहे कितना बांटना बांट नहीं सकता है। लेकिन ये लोग कहें कि यहाँ बाहर से भीतर से जो करते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। सारे लोग यहाँ के हैं, हम सब लोग यहीं के हैं, यहीं रहेंगे फिर। हम रुके और आप आज तक पर आगे देश विदेश की तमाम खबरें देखते रहे, उससे पहले ये सुन लेते हैं, इसी के साथ खत्म करते हैं। न कोई बाकी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, गाजी के अंगनैया में। फिर से एक बार हर हर महादेव।